जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमित घावटे जी है, जिन्होंने मुंबई शहर में एक बड़ी कार्रवाई की है। तकरीबन 60 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है और मुंबई के डोंगरी नागपाड़ा इलाकों में जो है एनसीबी ने छापा मारा और जिस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है एनसीबी की और करोड़ों रुपए की ड्रग्स अब तक पकड़ी गई है, तो उस बारे में जो डोंगरी से आपने जब्त किया है, नागपाड़ा से जो जब्त किया है, इसमें 3 लोगों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक जो है एक्यूज की गर्लफ्रेंड भी है नौशीन, एक मुशर्रफ नाम है जिसका, और एक सैफ है। ये तीनों को कब से करते थे और क्या पूरा मामला है? ये जो रेड कारगर हुई ये 26 तारीख की रात को शुरू हुई। तो हम इसमें 31.5 किलो मेफेड्रॉन पकड़ चुके हैं दोनों एरिया से, डोंगरी और नागपड़ा। और इसमें हम लोगों को 69 लाख रुपए की कैश भी मिली है जो ड्रग्स के धंधे से कमाई गई थी। और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है, उसमें 2 जेंट्स है, एक महिला है। और ये तीनों जो है ये काफी सालों से इस बिजनेस में है, मतलब ये ड्रग ट्रैफिकिंग में है। और काफी सालों से ये लॉ के हाथों से बच चुके थे। नहीं, जिस तरीके से ये लोग अपना रैकेट चलाते थे, तो कैसा इनका मोडस क्या होता था और किन इलाकों में बेचते थे? ये क्या है ना, ये सारे अब तक की इंक्वायरी में समझ में आया है कि ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ थे। मतलब ये ऐसे नहीं थे कि सड़क पे जाके बेचेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ थे, मेन स्टॉकिस्ट थे ये। कि अब देखिए उनकी क्वांटिटी देखिए आप, 31.5 किलो की छोटी क्वांटिटी नहीं है, 60 करोड़ का माल है। तो ये जो मुंबई के अलग अलग पेडलर्स जो थे उनको ये सप्लाई करते थे। तो ये ड्रग्स कहाँ से लाते थे और कब से ये कर रहे थे? तकरीबन आपने जो है ये ऑपरेशन के लिए जो है काफी वक्त गुजारा है, जिस तरीके से इंतजार किया है ड्रग्स लाने का और फिर तमाम चीजों का, तो ये कहाँ से ड्रग्स लाते थे और इनके कॉन्टेक्स्ट में कितने ऐसे पेडलर्स है जो ड्रग्स मुंबई को फराहम करते थे? इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में तो हाल फिलहाल में जो पता चला है काफी सारे ड्रग पेडलर्स है जिसको हम लोग सेकंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये कहाँ से मंगाते थे इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अभी मैं इमीडिएटली कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आज ही उनकी पुलिस कस्टडी खत्म हो गई है। ड्रग्स का पैसा जो है मुल्क के खिलाफ काम करने के लिए इस्तेमाल करती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्द तंजीमें जैसे आईएसआईएस हो गई, दूसरी लश्कर तैयबा हो गई, जैश हो गई, और पड़ोसी ममालिक भी जो है ड्रग्स यहाँ भेजते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो ड्रग्स है जैसे मेफेडोन से लेकर ट्रोमाडोल और दूसरी गोलियां भी जो है भेजी जाती है जो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी गोलियों पर भी बैन है। तो फार्मा कंपनी अक्सर इस तरह की गोलियां भी स्मगल करती है, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? आप देखेंगे कि ये ऑपरेशन छोड़ के हमारे मतलब काफी 4 महीने के भी ऑपरेशन देखेंगे या पिछले साल के भी ऑपरेशन देखेंगे तो इस प्रकार की दवाइयां जो है इसको बोलते हैं कि मिसयूज ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग्स। मतलब ट्रामेडोल हो गया, दो मेन टैबलेट्स है, ट्रामेडोल और ये नाइट्राजेपाम, जिसकी एक्सपोर्ट क्वांटिटी काफी है। और मुंबई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों ने जो 2 मेन नेटवर्क तोड़े हैं जो यूपी से ऑपरेट होते थे, लखनऊ से, उनका मोडस ये था कि मुंबई को यूज किया जाता था, यहाँ से लॉन्च पैड हम लोग बोलते हैं, मतलब मुंबई के जो कुरियर्स है उसको इस्तेमाल करके अलग अलग कंट्रीज में हम लोगों ने यूएस का नेटवर्क तोड़ा। सो लखनऊ से यहाँ आता था माल और यहाँ से एयर कार्गो से यूएस जाता था। तो इसमें हम लोगों ने पूरे नेटवर्क को बस्ट किया हुआ है। नहीं, जिस तरीके से देखने में हाल फिलहाल में देखने में आया कि बर्तानिया से लेकर यूएस से लेकर यहाँ से जो है पार्सल किए जाते थे, तो किस तरीके से आपको पता लगता था कि पार्सल जो है वो एकदम से अलग तरीके से मुनफरिद तरीके से पार्सल किए जाते थे जिसमें ये पता लगाना मुश्किल होता था कि इसमें ड्रग्स है या गोलियां है या किसी और चीज को ले जाया जा रहा है? तो उसमें आप किस तरीके से उसको कन्फर्म करते थे और जो कोरियर से जो भेजे जाते थे ड्रग्स वो कैसे कन्फर्म होते थे पूरे मुंबई शहर में? देखिए ये तो ट्रेड सीक्रेट है, ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये इंटेलिजेंस नेटवर्क है हमारा कि हमको पता चलता है कि कौन सी अगर भारी मात्रा में दवाइयां जा रही है तो हम लोग चेक करते हैं। और अदर देन दैट हम लोग हर कुरियर एजेंसी जो मेन है जैसे डीएचएल है, फेडेक्स है या प्राइवेट कुरियर से, हमको उनको हर महीने हर 2-3 महीने पर ट्रेनिंग देते रहते हैं कि हम उनको भी आगाह करते हैं कि आप चौकन्ना कैसे रहे, क्योंकि उनके ऊपर भी आ सकता है गलती से कोई कंसर्नमेंट निकल गया तो हमें उनसे भी काफी मदद मिलती है। नहीं, जैसे कोरियर कंपनी पे के लिए क्या गाइडलाइंस रहती है और उनसे जो है आपका कैसे यानी मामलात रहते हैं, वो तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से कोरियर कंपनी को अलर्ट रहना चाहिए और इस तरह के पार्सल्स जो है वो ना ले। वो जी कैसा होता है कि केवाईसी जो नॉर्म्स होता है, जैसे बैंक में हम लोग केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर, वैसे कुरियर में भी होता है। जो रेपुटेड कंपनियां है वो केवाईसी फॉर्म करती है जनरली, और इनमें स्मगलिंग की मात्रा फिर पकड़ी जाती है, बड़ी हो छोटी हो। लेकिन जो नए कंपनीज है वो थोड़ा बिजनेस चलाने के चक्कर में केवाईसी को नजरअंदाज करते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। फिर अगर केवाईसी फॉर्म फॉलो नहीं किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
क्लियर का डायरेक्शन से कि कुरियर कंपनी ने केवाईसी क्या क्या चेक करना है। जी। जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसको चेक करना है आपको कोई भी कुरियर लेने से पहले। तो ये कुछ कुछ कंपनियां चेक नहीं करती, जी। तो उनके ऊपर भी एक्शन होता है। अच्छा। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है कि केवाईसी अगर नहीं हो तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा कुरियर वालों को। नहीं, जैसा देखा गया है कि ड्रग्स के मामले में अक्सर ये होता है कि कोई भी कंपनी जो है लापरवाही करती है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई तो सब जगह से हो सकती है। फर्स्ट एनडीपीएस होता है, जैसे हम एनडीपीएस एक्ट में उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सेकंड होता है कि अगर कोई कंपनी अगर उसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उस पे उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का। फिर ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है वो भी उस पर कार्रवाई करती है। तो अलग अलग तरीके से उस पर कार्रवाई होती है। इससे पहले भी आपने कार्रवाई की थी जिसमें अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ा गया था, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी, उसमें नकदी भी बरामद की गई थी। वही नागपाड़ा और डोंगरी के इलाके में ही ये कार्रवाई की गई थी जिसमें डी कंपनी के नेटवर्क को आपने बस्ट किया था। उसके क्या मामला थे? ये कोइंसिडेंटली ये केस हुआ था हमारा जून 2023 में। इसमें भी हम लोगों ने 20 किलो पकड़ा था, फिर से डोंगरी एरिया में पकड़ा था। स्पॉट पे हम लोगों को 1 करोड़ 10 लाख की कैश मिली थी और बाद में उसमें काफी सारे लोग अरेस्ट हुए थे जिसका संबंध जो है वो मुंबई क्राइम से था। अलग अलग क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। मेन कल्प्रिट थे, उसके ऊपर तो काफी सारे केसेस निकले, 15 से भी ज्यादा। और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन बड़ा अच्छा किया। तो उसमें एक अराउंड हम लोगों ने 7 से 8 करोड़ के एसेट्स फ्रीज किए, इसमें 3-4 फ्लैट्स है, सोना है, नगद है, बैंक अकाउंट से, लॉकर से। तो इसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि टेररिज्म और जो ये अंडरवर्ल्ड है वो अब जो है ड्रग्स के कारोबार में जो है घुस चुका है, पूरी तरीके से दाखिल हो चुका है, उसमें उस तरह की चीजें जो है वो बेच रहे हैं अभी, या उसने अपनी लाइन चेंज कर लिया? टेररिज्म के बारे में तो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ, मुंबई का जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है वो डेफिनेटली इसमें दिखता है। जी। जैसे आप कोई भी बड़ा केस लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री शीटर होते हैं जी। क्योंकि इसमें पैसा ही इतनी भारी मात्रा में है कि कोई भी क्राइम सिंडिकेट इसमें आराम से अट्रैक्ट हो जाता है। जी। और इससे आसानी से पैसा जमा करके बाकी क्राइम में इन्वेस्ट हो जाता है। जो नौजवान जो होते हैं ज्यादातर नशे की लत में कॉलेज स्कूल के पढ़ जाते हैं, जैसे ये शुरुआत जो है वो सिगरेट से करते हैं, तो फिर अचानक जो है वो नशे में आ जाते हैं, तो ऐसे नौजवानों को एनसीबी कैसे सुधारती है? क्या उनके लिए कोई अलग से कानून है? जी देखिए, एनडीपीएस एक्ट में ही एक रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन है जी। जिसमें अगर कोई बंदा छोड़ना चाहता है ड्रग्स का, जिसको लत लग गई है, वो छोड़ सकता है। जी। और उसको एनसीबी प्रमोट भी करता है, पहले से ही प्रमोट करता है। एनसीबी किसी भी कंज्यूमर को क्रिमिनल नहीं मानता। इनफैक्ट एनसीबी समझता है कि जो कंज्यूमर है वो इस ड्रग कार्टेल का, इस ड्रग नेटवर्क का एक विक्टिम है। तो हम उसको डेफिनेटली हेल्प करते हैं और उसके लिए अलग अलग रिहेबिलिटी सेंटर्स भी है और उसका फायदा लेके कोई भी आदमी ड्रग्स की छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। जी। ये थे अमित गावटे जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से ड्रग्स के नेटवर्क को जो है एनसीबी नाकाम बना रही है। मुंबई से लेकर गोवा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से ड्रग्स के सिंडिकेट है उसके खिलाफ ऑपरेशंस मुसलसल जारी है और एनसीबी कार्रवाई कर रही है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।